अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ शाहज़ेब अकबर और आज की बात के साथ एक दफ़ा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ। और हमारी आज की बात किसी भी सूरत सियासी नहीं है। आज मैंने एजेंडे में कोई भी सियासी बात शामिल नहीं की और आज मेरा दिल था कि हम किसी इंटरनेशनल लेवल पे बात करें। हमारे पूरे मुल्क में ही एक सियासी गहमा गहमी मौजूद है। हर बंदे के नाम पे हर बंदे की ज़ुबान पे सियासत है और हर बंदा ही एक सियासत की ऐसी दलदल में फंस चुका है कि मैंने सोचा कि आज सियासत से हट कर हम एक इज्तमाही किसी ऐसे मसले पे बात करें जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो, हमारे नॉलेज में भी इजाफ़ा हो, जिससे मेरे नॉलेज में इजाफ़ा हो, हमारे सुनने वालों के नॉलेज में इजाफ़ा हो और एक सोचो फ़िक्र पैदा हो। तो इसलिए आज हम इंशाल्लाह सियासत से हट के एक बात करेंगे और हमारी आज की बात का एजेंडा है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड। जो इदारा एक इंटरनेशनल इदारा जो काम कर रहा है, जो गरीब मुल्कों की माली मुआवनत करता है बकौल इस इदारे के आईएमएफ के। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड इदारा 1944 में वजूद में आया और जो कि ये बताता है कि मैं गरीब ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी माली मावनत करता हूँ जब वो मुश्किलात का शिकार हों, इन्फ्लेशन का शिकार हों, और जब उनके पास अपने ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो जाएं या अपने उनके वसाइल इतने ना हों कि वो अपने मामलात खुद चला सकें, उस वक़्त आईएमएफ उनकी हेल्प करता है और उनकी माली मावनत करता है और इसके साथ उन पर कुछ ऑर्डर्स लागू करता है। वो टैक्सेशन का जो निज़ाम होता है मुल्क का, वो उस मुल्क का वो खुद आईएमएफ हैंडल करता है, उसके नुमाइंदे हैंडल करते हैं। चाहे वो टैक्सेशन का मामला हो, चाहे वो मुल्क के अंदर प्राइसेस का मामला हो और बहुत से और मामलात भी आईएमएफ खुद हैंडल करता है, ना कि उस मुल्क के इदारे जो बाकायदा टैक्सेशन के लिए बने हैं, जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है या दूसरे कानूनी इदारे हैं। वो अपना असर रसूख खो देते हैं उस वक़्त जब आईएमएफ फंडिंग करता है उस मुल्क को। हमारे सामने बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिनको आईएमएफ फंडिंग करता है। आईएमएफ मैं आपको बता चुका हूँ कि वो खुद ये बताता है कि वो माली मावनत और जो गरीब मुल्क हैं उनको तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए वो फंडिंग करता है। लेकिन क्या आज तक कोई ऐसा मुल्क है इस दुनिया में, मार्ज़ वजूद में है कोई मुल्क, आपकी नज़र में अगर है तो मुझे भी बताएं, जो आईएमएफ से फंडिंग लेके तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका हो? मेरे से अगर पूछें, मुझसे पूछें, तो मेरे पास इसका जवाब ना है कि कोई भी मुल्क आईएमएफ से कर्ज लेके आईएमएफ से फंडिंग लेके आज तक कोई मुल्क तरक्की की राह पे गामजन नहीं हुआ। उसकी मुश्किलात में इजाफा ज़रूर हुआ है। क्यों? क्यों? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इंशाल्लाह हम आज इस पे बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या है? आईएमएफ जब फंडिंग करता है तो उसका बयानिया ये है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान की मिसाल लें कि उसने पाकिस्तान को फंडिंग करनी है। पाकिस्तान को फंडिंग करनी है तो उसके कानून क्या है कि गरीब पर टैक्स लगाओ, टैक्सेशन ज़्यादा करो, हर चीज़ पे टैक्स लागू करो, पेट्रोल प्राइसेस हाई करो। किसके लिए? अवाम के लिए। मुल्क कब तरक्की करता है? जब उस मुल्क के अवाम तरक्की याफ्ता हों, खुशहाल हों। जब अवाम खुशहाल होगी तो वो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क की इंडस्ट्री अच्छी होगी। जब कारोबारी तबका तरक्की याफ्ता होगा, खुशहाल होगा, तो डेफिनेटली वो मुल्क तरक्की करेगा। उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी। लेकिन यहाँ पर तो गंगाएं उल्टी बह रही है, क्योंकि आईएमएफ टैक्सेशन किस पे लागू करता है? अवाम पे, कारोबारी तबके पे, इंडस्ट्रियल एरियाज पे। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने अगर मुल्क की तरक्की के लिए प्लानिंग बनानी है, ज़ाहिर है उस टाइम हमारे इदारे तो गैर फाल हो चुके होते हैं, प्लानिंग सारी आईएमएफ ने देनी होती है। हमारे वजीर मशीर, हमारे जितनी गवर्नमेंट्स जो बड़े नारे लगाते हैं,
उन्होंने उसी की माननी होती है, उसी के आगे घुटने टेकने होते हैं। तो आईएमएफ, जैसे अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स, ज्यूरी और बहुत से और इदारे, जिनके मुलाजम इतनी मराहत ले रहे हैं, इतनी मराहत ले रहे हैं कि अगर सिर्फ वो मराहत ही खत्म कर दी जाए, जो अरबों रुपए में है, जिनकी फंडिंग अरबों रुपए की है, उनको पेट्रोल फ्री में मिलता है, उनका गाड़ियां फ्री में है, उनके बंगले फ्री में है, उनके सिक्योरिटी गार्ड फ्री में है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? हमारे टैक्सेशन के निज़ाम से आती हैं। जो हम टैक्स अदा करते हैं वहाँ से आती हैं। जो हम कर्जा लेते हैं मुल्क के लिए, ये उसमें से निकाल के ये सब चीज़ें, पेट्रोल, खाना पीना, मोबाइल का खर्च, एयरलाइन की टिकट्स, उसके बाद आपका सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें उनके लिए फ्री होती हैं, जो कि अरबों रुपए का बजट है। अगर आप लोग इस पे थोड़ी सी रिसर्च करें, तो जो हमारे नाम निहाद इदारे हैं, दिन रात काम करते हैं माशाल्लाह, लेकिन उनका ये सारी मराहत अगर सिर्फ निकाल दी जाए तो अवाम को बहुत सी रिलीफ मिल जाती है। लेकिन आईएमएफ कभी भी किसी भी मुल्क, पाकिस्तान का ये हिसाब ले लें, पाकिस्तान के सामने कभी भी ये शर्त नहीं रखता कि आप ये जो आपकी इलीट क्लास है इसकी ये मराहत ख़त्म करें, इस पॉलिटिशियंस की ये मराहत ख़त्म करें, अपने वज़ीरों से 20 गाड़ियों की बजाय 2 गाड़ियां दे दें, 5 गाड़ियां दे दें। आपकी जो बाकी इदारे हैं उनसे सिक्योरिटी, पेट्रोल जो आप फ्री में पेट्रोल दे रहे हैं वो वापस ले लें, जो आप फ्री टिकट्स दे रहे हैं वो वापस ले लें, और आवाम को रिलीफ दें। कभी भी आईएमएफ आपके सामने ऐसी शराइत नहीं रखता। क्यों? कि उसका उसका एजेंडा ये नहीं होता कि वो अवाम को रिलीफ दे और अवाम को तरक्की याफ्ता बनाए। ऊपर से सोने पे सुहागा कि हमारे पॉलिटिशियंस भी कभी ऐसी पॉलिसी आईएमएफ को नहीं देते। हमारे सामने तो ये गिड़गिड़ाते हैं, हमने दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई, लेकिन क्या कभी किसी पॉलिटिशियन ने, कभी किस पार्टी ने जो हुकूमत में हो और हम पे हाकिम बन के मुसल्लित हो, कभी उसने आईएमएफ के आगे ये प्रपोजल पेश किया कि हम अपनी पार्टी से, हम अपने इदारों से, हम अपनी सियासी जुमात से जो कि हुकूमत में मौजूद है, उनसे ये मराद वापस ले लें और अवाम को रिलीफ दे दें? आप लोग कहते हैं कि आपको इतनी टैक्सेशन चाहिए, तो हम वो अवाम के ऊपर दबाव डालने की बजाय हम ये जो एलीट क्लास है इससे ये मराद वापस ले लेते हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ दें नहीं। ऐसा ना कभी हमारी एलीट क्लास, ना हमारे पॉलिटिशियंस और ना आईएमएफ इस एजेंडे पे कभी नहीं आते। क्यों? कि उनका मकसद ही अवाम को रिलीफ देना नहीं है। इसके बाद आती हैं आप और मैं। शाहजेब अकबर को अगर कर्ज की रकम चाहिए, वो किसी बंदे के पास जाता है जिसके पास इतनी रकम मौजूद हो कि वो मेरी हेल्प कर सके। मुझे पता है कि फलां बंदे के पास इतने पैसे हैं कि वो मेरी ज़रूरत को पूरी कर दे। मैं उस बंदे के पास जाता हूँ, तो वो बंदा शाहजेब अकबर को कर्ज क्यों देगा? वो सबसे पहले देखेगा कि शाहजेब अकबर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्या शाहजेब अपना जो टाइम बता रहा है इसके अंदर ये रकम वापस कर देगा? वो सबसे पहले अपनी सेफ साइड देखेगा। उसके बाद वो देखेगा अगर ये रकम वापस नहीं कर सकता, तो इसके पास क्या ऐसी चीज है जिसको मैं अगर जब्त कर लूं तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। ये दो चीजें देखे बगैर मेरा आपको चैलेंज है, आप बाहर निकलें, किसी से कर्ज मांगे, ये दो चीजें देखे बगैर आपको कोई भी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होगा। कम से कम मुझे तो तैयार नहीं होगा। मुझे कोई भी कर्ज नहीं देगा जब तक इन दो चीजों की श्योरिटी ना मिले उस बंदे को या उस इदारे को। तो पाकिस्तान को या ऐसे मुल्कों को आईएमएफ जैसा इदारा क्यों फंडिंग करता है, जबकि उनको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की हुक्मरान जमातें, उनकी थॉट इतनी सी है, उनकी सोच इतनी सी है कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं, हाकिम बन जाते हैं, तो वो कभी भी ऐसे इनकलाबी कदम नहीं उठाते कि इतना पैसा इकट्ठा करें और आईएमएफ का जो पिछली हुकूमतों का कर्जा लिया हुआ है वो अदा कर दें। कोई भी पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी हुक्मरान जुमात नहीं गुजरी। जी हाँ, मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसी जुमात नहीं गुजरी जिसने ये सोचा हो कि जो पिछले पाकिस्तान पे कर्ज है हम वो उतारें। कोई ऐसी प्लानिंग करें, ऐसी इंडस्ट्री लगाएं, ऐसा इनकलाब लाएं। ऐसी सोच आज तक हमने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में नहीं देखी। इनकी सोच क्या है? इनके लिए कामयाबी का लेवल क्या है? कामयाबी की सतह क्या है?
कि ये आते हैं, पाकिस्तानी अवाम पे टैक्सेशन लगाते हैं, टैक्स लागू करते हैं, आईएमएफ जितना कहे उतनी महंगाई करते हैं, और उसके बाद आईएमएफ से $1 अरब ले आए, $2 अरब ले आए, $3 अरब ले आए। जो जितना ज्यादा कर्जा ले आएगा वो उतना ज्यादा कामयाब हुक्मरान है। ये है हमारी हुक्मरानी का, हमारी पॉलिटिशियंस का, हमारी सियासत का वो रुतबा, वो सोच कि वो कर्ज लेने को कामयाबी समझ रहे हैं, ना कि उसको वापस करने का। आज तक किसी भी जमात ने वापस करने का सोचा ही नहीं ना भाई। हमारी कामयाबी का लेवल ही यही है कि जो जितना कर्ज ले आएगा वो उतना कामयाब है। आप सोचें, आपका घर है, आप अपने घर के लिए किसी से कर्ज लाते हैं तो आपको रात को नींद नहीं आती जब तक आप आगे का लाएअमल तय ना कर लें कि कहां से मेरे पैसे आने हैं, कैसे मैंने पैसे कमाने हैं और ये वापस करने हैं। आपको रातों को नींद नहीं आएगी। तो हमारे पॉलिटिशियंस को कैसे नींद आती है? क्योंकि उनको पता है कि ये कभी वापस नहीं करना। और जो कर्जा दे रहा है उसको नींद कैसे आती है? 1990 में जो हमारा कर्जा ₹10 था, वो 2000 में ₹20 हुआ, वो 2010 में ₹30 हुआ, वो अब ₹40 है। और ये इसी तरह बढ़ता जाना है क्योंकि हमें आने वाले दिनों में जो हमारा फ्यूचर है, अभी तक कोई ऐसा प्लान नजर नहीं आ रहा जिसके थ्रू हम ये कर्जा वापस करेंगे। जब हमें नहीं नजर आ रहा तो आईएमएफ को क्या नजर आ रहा है? वो इदारा जो हमें हर हुकूमत को $1000 दे दिया, $2000 दे दिया, $1 अरब दे दिया, वो क्यों दे रहा है? अरबों डॉलर उसने पाकिस्तान जैसे मुल्क में झोंक दिए। उसको क्या नजर आ रहा है? वो कैसे रिकवर कर सकता है? उनको नजर आ रहा है कि हम एक एटमी मुल्क को अपने शिकंजे में जकड़ चुके हैं। उनको नजर आ रहा है कि हम एटमी मुल्क जिसको कोई ताकत नहीं चला सकती, कोई ताकत इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, हम उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं। सो ये अरबों डॉलर इसमें झोंकी जाओ, इस आग को जलाई रखो। इन डॉलरों के जरिए जो आग जल रही है, जैसे चूल्हे में लकड़ी डालते हैं ना, या गैस होता है, कोई ईंधन होता है, इस तरह वो इस आग में अपने डॉलर्स डालने जा रहे हैं जिसको वो वक्त आने पे सूद समेत वापस लेंगे। मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक, आपका सबसे बड़ा मसला जो आप इसराइल को तस्लीम नहीं करते। दूसरा, आप एटॉमिक पावर है। ये दो ऐसे मसले हैं जो पाकिस्तान को दुनिया में एक अहम मुल्क की फहरिस्त में शामिल करते हैं। आपसे आज तक कोई ताकत इसराइल को तस्लीम नहीं करा चुकी, लेकिन हालिया दिनों में कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें, आप दुबई देख लें या बाकी अरब ममालिक देख लें, उन्होंने जोक द जोक इसराइल को तस्लीम किया है। तो जब वो इतनी बड़ी माशी जो ताकतें हैं वो तस्लीम कर रहे हैं, तो कल आपको मजबूर किया जा सकता है। जब आपके पास कर्ज वापस करने को कुछ नहीं है और वो आपसे मांगेंगे तो आपको मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा कभी ना हो। हम ये दुआ करते हैं कि हम पे जैसे भी पॉलिटिशियन नाफज किए गए हैं वो कम से कम ऐसी गलती कोई ना करे। सेकेंडली, आप एटॉमिक पावर हैं, आप दुनिया की ताकतों की आंखों में खड़कते हैं, चुभते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं उनकी आंखों में। बहुत सी ऐसी ताकतें हम सब जानते हैं, और आपके एटॉमिक पावर को भी खतरा है। कैसे खतरा है? कि हम मकरूज हैं। आज हम अपने पेट्रोल प्राइसेस की कीमत खुद तय नहीं कर सकते, तो आप क्या कहते हैं कि फ्यूचर में हम पर ये प्रेशर नहीं होगा? वो जो ताकतें आप पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, वो क्या आपसे कुछ वसूली नहीं करेंगे या वसूल करने की कोशिश नहीं करेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमारे पॉलिटिशियंस क्यों कोई ऐसी प्लानिंग नहीं बनाते, क्यों कुछ बड़ा नहीं सोचते, कि हम बस इतनी सी कामयाबी है हमारी। और आईएमएफ जैसा इदारा अगर वो वाकई कौमों को तरक्की याफ्ता बनाना चाहता है, जो कौमें तरक्की की राह पर गामजन है, वो उनकी आंखों में क्यों खड़कती हैं, क्यों चुभती हैं? अमेरिका, आईएमएफ बज़ाहिर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका के अंडर काम करता है। तो चाइना के साथ अमेरिका की क्या दुश्मनी है? क्योंकि वो तरक्की याफ्ता बन रहा है, उसके मुकाबले में आ रहा है, जबकि वो नहीं चाहते कि कोई मुल्क उनके मुकाबले में आए। रशिया क्यों उनको चुभता है? क्योंकि वो उसके मुकाबले में आ रहे हैं। कोई भी मुल्क जब तरक्की करेगा तो वो उनको चुभेगा।
आज तक अफ्रीका अफ्रीका क्यों नहीं तरक्की कर सका? उसकी पसमानदगी जो है, उसका जिम्मेदार कौन है? अफगानिस्तान की पसमानदगी का जिम्मेदार कौन है? तो ये वो बातें हैं जो हम सबको सोचनी पड़ेंगी और हमारे पॉलिटिशियंस को सोचनी पड़ेंगी कि हमारी जो कामयाबी है वो क्या सिर्फ कर्ज लेने में है, या हम इससे आगे भी कुछ सोचेंगे। तो आज तक इतना ही था। आज हमने आईएमएफ की बात करनी थी, सियासत से हटके की बात करनी थी, और आज मेरे जहन में आया कि हम इस टॉपिक पे बात करें, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम टॉपिक बदल के कुछ नई चीज़ों पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की बात के साथ शाहजेब अकबर को आज इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के। अल्लाह।